अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T1। अच्छा मैं ना अंडरलाइन करने से अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट था मोनोएटॉमिक, फिर उसका टेम्परेचर T1, फिर उसका टेम्परेचर कितना T1 टेम्परेचर, देन is enclosed in a cylinder fitted in a frictionless piston, the gas is allowed to expand adiabatically। the gas is allowed to expand adiabatically मतलब प्रोसेस का नाम दे दिया है भाई, मतलब क्या प्रोसेस का नाम दे दिया है आपको, एडियाबेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट टू टेम्परेचर T2, T1 था पहले टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर T2 हो रहा है बाय रिलीजिंग पिस्टन सडनली मतलब वही एडियाबेटिक प्रोसेस। L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ गैस कॉलम बिफोर एंड आफ्टर एक्सपांशन, मतलब वॉल्यूम जो होता है ना, पहले वॉल्यूम V1 था फिर वॉल्यूम V2 हो गया। अच्छा लेकिन वॉल्यूम तो बोला ही नहीं है, लेंथ तो बोला है। अरे भाई एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन होगा तो वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिया जाता है, वॉल्यूम को क्या लिया जाता है, एरिया इंटू लेंथ लिया जाता है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का, एरिया इंटू लेंथ लिया जाता है तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ लेने के बाद एरिया सेम रहेगा। तो V1 को हम लोग A इंटू L1 लेंगे और V2 को हम लोग A इंटू L2 लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर द लेंथ ऑफ पिस्टन कॉलम बिफोर द एंड आफ्टर एक्सपांशन, देन T2 बाय T1 पूछा है। भाई डायरेक्ट टेम्परेचर और लेंथ का रेशो नहीं है तो आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशो पता, रिलेशन पता होना चाहिए। टीवी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, कौन से प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक के लिए। और जब उसने मोनोएटॉमिक गैस बोल दिया है, जब उसने मोनोएटॉमिक गैस बोल दिया है तो मोनोएटॉमिक कहने का मतलब क्या है, मोनोएटॉमिक का मतलब है गामा का वैल्यू ले लो यार। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है, गामा का वैल्यू ले लो। कितना लेना पड़ेगा गामा का वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये होता है 5/3। जस्ट अ सेकेंड, हाँ मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसका वैल्यू होता है 5/3। ओके तो यहां से रिलेशन में क्या आएगा, T1 V1 रेस टू गामा कितना है 5/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 रेस टू 5/3 माइनस 1। ठीक है चलो ध्यान दीजिएगा, T1 को वैसे ही रखिएगा, V1 के जगह पे A इंटू L1 पुट करोगे और तुरंत 5/3 माइनस 1 भी सॉल्व करते रहना ना, 5/3 माइनस 1 2/3 इज इक्वल्स टू T2 A इंटू L2 2/3। अच्छा अब ये एरिया क्या हो जाएगा, दोनों साइड का एरिया कैंसिल हो जाएगा, एरिया कैंसिल तो क्या बचेगा, हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो पहले देखो, हमें जो चाहिए पहले वो देखो, हमें चाहिए T2/T1। तो भाई सिंपल है, T2 इधर रखो, T1 को इधर भेज दो, इधर क्या रहेगा, इधर L1 रहेगा डिवाइड में L2 आ जाएगा और दोनों का पावर सेम है तो 2/3। सर हो गया क्या, हो गया भाई, सॉल्व हो गया। L1/L2 2 L1/L2 का पावर 2/3, L1/L2 का पावर 2/3।